हजरत हूद अलैहिस्सलाम का कौम आद को अल्लाह की तरफ बुलाना एक अहम और सबक आमूज वाकया है। कौम आद एक निहायत ताकतूर और मालदार कौम थी जो अपनी ताकत पर नाज़ा थी और अल्लाह की तरफ से भेजे गए अहकामात से रोगर्दानी कर चुकी थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनकी रहनुमाई के लिए नबी बनाकर भेजा था ताकि वो तौहीद की तरफ वापस आएं और अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करें। हिस्सा 1। कौम आद की अजमत और गुरूर। कौम आद का शुमार दुनिया की सबसे ताकतूर कौमों में होता था। उनका मस्कन होता था अहकाफ के इलाके में था, जहां उन्होंने बड़े बड़े महल और मजबूत किले तामीर किए थे। उनकी ताकत और माल व दौलत ने उन्हें गुरूर में मुब्तला कर दिया था। वो अपनी ताकत को सब कुछ समझते थे और अल्लाह की नामतों को भला बैठे थे। हिस्सा 2। बदपरस्ती की गमराही। कौम आद अल्लाह को भूलकर बतों की इबादत करने लगी थी। वो समझते थे कि इन बतों की पूजा उन्हें फायदा पहुंचाएगी और उनकी ताकत को बढ़ा देगी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको बार बार समझाया कि अल्लाह ही हकीकी माबूद है और ये बत उनको कुछ भी नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हिस्सा 3। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तबलीग। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को निहायत शफकत से अल्लाह की तरफ बुलाया। आपने उन्हें नसीहत की कि वो अल्लाह के अहकामात की पैरवी करें और बदपरस्ती को छोड़ दें। आपने उनको बताया कि वो अपनी ताकत और दौलत पर नाज न करें, क्योंकि ये सब कुछ आरिजी है और अल्लाह ही असल ताकत का मालिक है। हिस्सा 4। कौम की सरकशी। कौम आद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों को संजीदगी से नहीं लिया और उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, ए हूद, तुम तो एक मामूली इंसान हो जैसे हम हैं, तुम हमसे कोई खास नहीं हो। अगर वाकई तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो। उनकी सरकशी और तकबर की अंतहा ये थी कि वो अल्लाह के अजाब को झूठ समझते थे। हिस्सा 5। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का सब्र। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के उस रवैये के बावजूद सब्र से काम लिया और उन्हें मुसलसल नसीहत करते रहे। आपने कौम को याद दिलाया कि अल्लाह ने उन्हें कितनी नामतें अता की हैं और अगर वो उन नामतों की नाशकरी करेंगे तो अल्लाह का गजब इन पर नाजिल हो सकता है। आपने कौम को बार बार अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन वो न माने। हिस्सा 6। अजाब की तनबैया और कौम का रुदामल। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को साफ अल्फाज में बता दिया कि अगर वो तौबा नहीं करेंगे और अपनी रोश नहीं बदलेंगे तो उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। कौम आद ने आपकी इस बात का मजाक बनाया और कहा कि हम बहुत ताकतूर हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। उनकी हट धर्मी और इनकार ने उन्हें तबाही की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। हिस्सा 7। अल्लाह के अजाब की आमद। बिलाखिर अल्लाह ताली का अजाब आया। पहले 3 साल तक बारिश नहीं हुई। कौम आद को खशक साली का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद वो तौबा करने पर तैयार न हुए। फिर एक दिन आसमान पर सियाह बादल छा गए। कौम ने समझा कि बारिश होने वाली है, लेकिन वो अल्लाह का अजाब था। हिस्सा 8। तूफानी हुआ का अजाब। अल्लाह ने कौम आद पर एक तूफानी हुआ मुसल्लत कर दी जो 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही। इस तूफानी हुआ ने उनके महल, किले और घरों को जमीन बोस कर दिया। कौम आद के गुरूर और ताकत का कोई असर न रहा और वो हुआ के झोंकों में तनके की तरह उड़ गए। हिस्सा 9। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और ईमान वालों की नजात। अल्लाह ताली ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों को इस अजाब से महफूज रखा। जो लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे वो अल्लाह की हिफाजत में रहे, जबकि नाफरमान कौम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हिस्सा 10। कौम आद का इंजाम और सबक। कौम आद की मुकम्मल तबाही के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए दुआ की और शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उन्हें बचाया। इस वाक़ये का अहम सबक ये है कि गुरूर और सरकशी इंसान को हलाकत की तरफ ले जाते हैं और अल्लाह की इताअत और आजिज़ी ही नजात का रास्ता है। नतीजा हजरत हूद अलैहिस्सलाम का कौम आद को अल्लाह की तरफ बुलाने का ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि दुनिया की ताकत और दौलत फ़ानी है और अल्लाह की नाफरमानी तबाही का सबब बनती है। हमें हर हाल में अल्लाह की इबादत और उसके अहकामात की पैरवी करनी चाहिए, क्योंकि उसल कामयाबी उसी में है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का कौम आद को बदपरस्ती से रोकने और तौहीद की दावत देने का वाक़या निहायत अहम है। कौम आद एक मजबूत और ताकतूर कौम थी, लेकिन वो अल्लाह को भूलकर बतों की पूजा करने लगी थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताली ने
उनकी हदायत के लिए भेजा ताकि वो उनको गमराही से निकालकर राह रास्त पर लाएं। हिस्सा 1, कौम आद की बदपरस्ती। कौम आद ने अल्लाह ताली को छोड़कर अपने हाथों से बनाए हुए बतों की इबादत शुरू कर दी थी। वो समझते थे कि इन बतों के जरिए उन्हें ताकत और बरकत मिलती है। बदपरस्ती उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और वो अपनी इस गमराही पर फख्र करते थे। हिस्सा 2, हजरत हूद अलैहिस्सलाम का पैगाम तौहीद। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। आपने उन्हें बताया कि ये बत ना तो उनको कोई नफा पहुंचा सकते हैं और न ही कोई नुकसान। आपने उन्हें अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया और कहा कि वो अपने खालिक को पहचानें और उसकी इबादत करें। हिस्सा 3, कौम का रद्द-अमल। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत सुनकर कौम आद ने आपका मजाक उड़ाया और आपकी बातों को रद्द कर दिया। वो अपनी ताकत और बतों की इबादत पर नाज़ा थे और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतों को बेवकात समझते थे। उन्होंने आपको दीवाना करार दिया और आपकी बातों को सुनने से इनकार कर दिया। हिस्सा 4, हजरत हूद अलैहिस्सलाम का सब्र और मुस्तकिल मिजाजी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की मुखालफत के बावजूद सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आपने मुसलसल उनको बदपरस्ती से मना किया और अल्लाह की तरफ पलटने की दावत दी। आपने उन्हें बार बार नसीहत की कि वो अपनी गमराही से बाज आएं, वरना अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल होगा। हिस्सा 5, अजाब की तनबिया। हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को खबरदार किया कि अगर वो तौबा नहीं करेंगे और बदपरस्ती को नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल होगा। आपने उन्हें याद दिलाया कि अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है और ये बत उनको किसी भी तरह से अजाब से नहीं बचा सकते। हिस्सा 6, कौम का मजीद इनकार। कौम आद हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतों को मानने के बजाय और भी ज्यादा सरकश हो गई। उन्होंने आपकी बातों को झुठलाया और कहा कि हम तो बहुत मजबूत और ताकतवर हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने अजाब को एक मजाक समझा और तौबा करने से इनकार कर दिया। हिस्सा 7, अल्लाह की जानिब से अजाब का वादा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को बताया कि अल्लाह ताली उनकी नाफरमानियों से खूब वाकिफ है और अगर वो बाज ना आए तो इन पर अजाब जरूर नाजिल होगा। लेकिन कौम आद ने इन बातों को संजीदगी से नहीं लिया और अपनी पुरानी रोश पर कायम रही। हिस्सा 8, बत्तों की बेबसी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को बताया कि वो जिस तरह बतों की पूजा करते हैं वो बिल्कुल बेअख्तियार हैं। वो न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं और न ही उनकी कोई मदद कर सकते हैं। आपने ये भी वाज़ेह किया कि अल्लाह ही वो ज़ात है जो उनकी हर ज़रूरत पूरी करने वाला है। हिस्सा 9, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की मुसलसल दावत। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराया और कहा कि वो तौबा करें, लेकिन कौम ने आपकी हमेशा की दावत को ठुकरा दिया, बातों को संजीदगी से नहीं लिया। आपने उनके सामने गुज़श्ता कौमों की मिसालें रखी, जैसे कौम नूह जिन पर अजाब नाजिल हुआ लेकिन कौम आद पर उसका कोई असर न हुआ। हिस्सा 10, अजाब की आमद। कौम आद की नाफरमानी के बाद अल्लाह ताली ने उन पर अजाब नाजिल करने का फैसला किया। पहले उन्हें खशक साली में मुब्तला किया गया, फिर एक तबाहकुन तूफानी हुआ ने उनको बर्बाद कर दिया। उनके बत और उनकी ताकत सब कुछ फना हो गया और सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार ही बच गए। नतीजा ये वाकया हमें यह सबक देता है कि दुनिया की ताकत और दौलत है अल्लाह के सामने कुछ नहीं है। सिर्फ अल्लाह की इबादत और उसके अहकामात की पैरवी ही इंसान को कामयाबी की तरफ ले जा सकती है, जबकि बदपरस्ती और अल्लाह की नाफरमानी तबाही का रास्ता है।